Hello guys, welcome to the biology class. First of all, I hope that you all are fine at your place. Let us start. हम पढ़ रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसमें हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दो पार्ट्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. पहला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का एसेसरी डक्ट. इस वीडियो में हम कवर करेंगे इसका थर्ड पोर्शन, दैट इज एसेसरी ग्लैंड. जैसा कि मैंने कहा था, एसेसरी मतलब जिसका गैमेट फॉर्मेशन में डायरेक्ट कोई रोल नहीं है, बट इट इज रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ गैमेट. सो लेट अस सी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स. जब हम ग्लैंड बोलते हैं तो सबसे पहली बात जो मेरे दिमाग में आती है, ग्लैंड एक ऐसा सेल है या ग्रुप ऑफ सेल है जिसके अंदर कोई केमिकल स्टोर्ड है और जब भी वो केमिकल चाहिए होगा तो वहां से वो रिलीज होगा. देयर आर बेसिकली थ्री ग्लैंड्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम. पहली ग्लैंड है सेमिनल वेसिकल, दूसरी है प्रोस्टेट ग्लैंड और तीसरी है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड. तो जाहिर सी बात है कि इन ग्लैंड का कुछ न कुछ सिक्रेशन होगा जो आपके स्पर्म की फर्टिलिटी फैक्टर में हेल्प करेगा या स्पर्म के एक्टिविटी में हेल्प करेगा. तो समझते हैं इसको. अगर ये टेस्टिस को रिप्रेजेंट करता है तो टेस्टिस से एक ट्यूब जाती है जिसको हम वास डिफरेंस कहते हैं और ये ट्यूब फाइनली कहां पे खुलती है, इस पोर्शन पे जिसको इजैकुलेटरी डक्ट कहा जाता है. कहने का मतलब है यहां से स्पर्म आपका वास डिफरेंस के थ्रू इस पोर्शन में पहुंचा. जैसे ही स्पर्म यहां पे पहुंचता है तो आप देखेंगे यहां पे दो ऐसे लीफी स्ट्रक्चर है जिन्हें सेमिनल वेसिकल कहा जाता है. तो सेमिनल वेसिकल क्या करते हैं, जब स्पर्म यहां आएगा तो इस सेमिनल वेसिकल से भी, से फॉर एग्जांपल इफ दिस इज सेमिनल वेसिकल, ये आ गई आपकी ट्यूब आ गई, तो ये यहां पे इस वाले पोर्शन में जब आपका स्पर्म पहुंचता है, से फॉर एग्जांपल इस ट्यूब को थोड़ा एनलार्ज व्यू दिखाते हैं, तो इस वाले पोर्शन में जब आपका स्पर्म पहुंचता है तो यहां से ये ट्यूब का सिक्रेशन होता है जो डायरेक्टली किस में ऐड होता है, स्पर्म में ऐड होता है. तो सेमिनल वेसिकल का काम होता है, इट फॉर्म्स अ लिक्विड दैट इज कॉल्ड एज सीमेन. और ये सीमेन का तकरीबन कितना हिस्सा बनाता है, 60 to 70%. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस सीमेन. तो हमें ये ध्यान देना है, इस सीमेन में फ्रक्टोज पाया जाता है. फ्रक्टोज क्या है, इट इज अ शुगर और इस शुगर का बेसिक काम है कि ये स्पर्म का नरिशमेंट करता है. तो बेसिकली ऐसे समझो कि द स्पर्म इज रिलीज्ड इन द अलोंग विद द सीमेन. तो सीमेन एक येलो कलर का फ्लूइड होता है जो स्पर्म के साथ रिलीज होता है. द स्पर्म बेसिकली स्विम्स इन द सीमेन पार्ट, मतलब सीमेन में तैरते हैं स्पर्म. तो स्पर्म को जो नरिशमेंट देने का काम है वो काम होता है फ्रक्टोज का. तो द बेसिक फंक्शन ऑफ फ्रक्टोज इज नरिशमेंट. इसके अलावा स्पर्म में इसके सीमेन में एक और सब्सटेंस प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड एज प्रोस्टेग्लैंडिन. एक प्रोटीन है ये जिसका सिक्रेशन आपके सेमिनल वेसिकल के थ्रू होता है. अब इसके फंक्शन पे आते हैं. इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. चाहे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो चाहे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, उनका डिजाइन कुछ ऐसे है कि कोई भी लिक्विड उसमें से बाहर की तरफ को रिलीज होगा, अंदर की तरफ स्टे नहीं कर सकता. जैसे यूरिन भी है तो बेसिकली यूरिन इज डिस्चार्ज आउट, सिमिलरली सीमेन भी बाहर की तरफ डिस्चार्ज होता है. बट जब ये स्पर्म अलोंग विद सीमेन को फीमेल के वेजाइना में रिलीज करते हैं तो प्रोस्टेग्लैंडिन रिवर्स पेरिस्टॉल्सिस करता है. पेरिस्टॉल्सिस का मतलब होता है मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होना. तो जब स्पर्म वेजाइना में रिलीज होता है अलोंग विद द सीमेन, तो सीमेन का जो प्रोस्टेग्लैंडिन पार्ट है ये पार्ट रिवर्स पेरिस्टॉल्सिस कॉज करेगा, जिसकी वजह से वेजाइना की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज टुवर्ड्स द इनसाइड. इसकी वजह से स्पर्म बाहर से अंदर की तरफ को जाता है. तो बेसिकली दिस enables the movement of sperm from vagina to cervix, uterus and finally to the fallopian tube of the female reproductive system. तो इसका काम है reverse peristalsis cause करना. That is about the function of seminal vesicle. आते हैं दूसरे ग्लैंड के फंक्शन पे, that is, अब आप इसके नीचे देखेंगे तो सेमिनल वेसिकल
ने जहां पे आपका वास डिफरेंस की ट्यूब से मिला, ये पोर्शन इजैकुलेटरी डक्ट कहलाता है। जैसे ही ये ट्यूब थोड़ा आगे एक्सटेंड करेगी तो यहां से ये ट्यूब पूरी यूरेथ्रा के नाम से जानी जाती है। तो यूरेथ्रा बेसिकली वो ट्यूब है जहां से आपका स्पर्म भी डिस्चार्ज होता है, प्लस यहां से यूरिन भी डिस्चार्ज होती है। तो कभी कभी इसके लिए एक और टर्म यूज किया जाता है, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। यूरिनोजेनाइटल मतलब यूरिन भी रिलीज हो रहा है और यहाँ से गैमेट भी रिलीज हो रहा है। तो मेल में कॉमन पाथवे होता है इन दोनों के रिलीज होने के लिए। अब आप इसके नीचे दो ऐसे स्वलन स्ट्रक्चर देखेंगे जिसे प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड इस सीमेन का बचा हुआ 30% पोर्शन फॉर्म करती है। 60 to 70% इज फॉर्म्ड बाय आपका सेमिनल वेसिकल। तो 20 to 30% जो पोर्शन है वो कौन बनाता है? दिस प्रोस्टेट ग्लैंड। इसको थोड़ा प्रॉपर तरीके से समझते हैं। प्रोस्टेट का काम क्या है? 20 to 30% सीमेन बनाना। दो तीन चीजें हैं, इसमें कैल्शियम पाया जाता है और एक दूसरा फैक्टर है जिसे कहते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इन दोनों का रोल है, इसीलिए इन दोनों को ही समझेंगे। कैल्शियम का काम है स्पर्म की मोटिलिटी में हेल्प करना, मतलब ये स्पर्म को मोटाइल बनाता है जिसकी वजह से स्पर्म अंदर की तरफ को मूव करेगा। जनरल वे में कहूं तो स्पर्म के एंड में एक टेल जैसा पोर्शन है, इस टेल पोर्शन को एक्टिव करने का काम कैल्शियम करता है। सो दैट्स व्हाई वी से दैट द कैल्शियम हेल्प्स इन द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म। आते हैं बाइकार्बोनेट। रिमेंबर, बाइकार्बोनेट आयंस का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन यही होता है कि ये एल्कलाइन नेचर के होते हैं, या ऐसा कहें कि ये जहां पे भी रिलीज होगा तो ये उसका मोड कैसा बना देंगे या उसका पीएच कैसा कर देंगे? एल्कलाइन कर देंगे। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई एल्कलाइन? इसके पीछे का रीजन सिर्फ इतना है कि जब स्पर्म आपका फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में रिलीज होता है, दैट इज इन द वेजाइना, तो ये पोर्शन, ये जो बाइकार्बोनेट दैट इज प्रेजेंट इन द सीमेन, इट बेसिकली मेक्स द पीएच ऑफ वेजाइना एल्कलाइन, और ऐसा कह सकते हैं कि ये वेजाइना की एसिडिटी को न्यूट्रल करता है। न्यूट्रल करने का मतलब क्या है? वेजाइना एसिडिक है, बेस अगर वहां ऐड होगा तो वी नो दैट एसिड प्लस बेस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रल सॉल्ट। तो ये वेजाइना की एसिडिटी को क्या करेगा? न्यूट्रल करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये एल्कलाइन पीएच इसलिए जरूरी है क्योंकि जो स्पर्म है, अगेन स्पर्म भी प्रोटीन और बहुत सारे बायोमोलिक्यूल से मिलकर बना होता है। अगर थोड़ा सा भी पीएच ऊपर नीचे होता है तो स्पर्म का स्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है। इट इज पीएच सेंसिटिव। So that pH in the vagina portion is basically maintained by the bicarbonate ion present in the semen. So that is the function of this prostate gland. आते हैं अगले पे। The last one is bulbourethral gland. It is basically of a size of P. ये P के साइज का होता है। तो bulbourethral को काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, ऑन द ऑनर ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड इट। अब इसमें से भी एक लिक्विड सीक्रेट होता है, इसमें से एक म्यूकस लिक्विड सीक्रेट है। इसका काम क्या है? अब ये इस पोर्शन पे है, तो इसका बेसिक काम ये है कि जो ये यूरेथ्रा का ट्रैक है, इस ट्रैक की एसिडिटी को रिमूव करेगा। रिमूव एसिडिटी पहला। दूसरा इसका जो फंक्शन है वो फंक्शन ये है, देखो ये पोर्शन यूरिन के डिस्चार्ज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यूरेथ्रा में अगर कोई लेफ्ट ओवर यूरिन है तो उस यूरिन को हटाने का काम कौन करेगा? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड करेगा। प्लस ये इस पैसेज को, यूरेथ्रा के पैसेज को स्मूथ बनाने का काम करता है ताकि उसमें से स्पर्म इजीली मूव कर सके। तो व्हाट डिड आई से? द सेकेंड इज रिमूवल ऑफ डेब्री। डेब्री मतलब है कोई डेड सेल और लेफ्ट ओवर यूरिन, ताकि स्पर्म इजीली पास कर सके। और थर्ड मेक्स
यूरेथ्रा पैसेज स्मूथ। तो ये क्या करता है, ल्यूब्रिकेशन का काम करता है किसके, यूरेथ्रा के, ताकि उसमें से क्या पास कर सके, आपका स्पर्म इजीली पास कर सके। सो दिस इज बेसिकली द फंक्शन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। अब एक चीज समझनी यहाँ इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ग्लैंड यहाँ पे एक्सोक्राइन ग्लैंड की कैटेगरी में आते हैं। तो नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड? एक्सोक्राइन ग्लैंड उसे कहता है ऐसी ग्लैंड जो अपने सीक्रेशन को किसी ट्यूब के थ्रू रिलीज करती हैं, उन्हें एक्सोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। जैसे सेमिनल वेसिकल हो, प्रोस्टेट ग्लैंड हो या काउपेट्स ग्लैंड हो, इन तीनों से एक ट्यूब जनरेट होती है और ये ट्यूब डायरेक्टली क्या करती है, यूरेथ्रा में अपने सिक्रेशन को रिलीज करती है। सो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। इनको डक्ट ग्लैंड भी कहा जाता है। तो आते हैं लास्ट पोर्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें वी विल स्टडी अबाउट टू स्ट्रक्चर्स, वन इज यूरेथ्रा। हम ये पोर्शन को एक्सटर्नल जेनिटेलिया में कवर करते हैं, एंड द सेकेंड इज मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, जिसे कहा जाता है पेनिस। पहले यूरेथ्रा को समझते हैं। यूरेथ्रा एक ट्यूब है जो कहां से ओरिजिनेट करती है। दिस ट्यूब बेसिकली ओरिजिनेट फ्रॉम द नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। अब थोड़ा एक्सक्रीटरी सिस्टम को अगर याद करें तो यूरेटर के थ्रू किडनी से यूरिन को लाने का काम कौन करता है, द यूरेटर। एंड वो कहां पे किडनी से यूरिन कहां लाता है, दिस यूरिनरी ब्लैडर वाले पोर्शन में। इस ब्लैडर वाले पोर्शन के नीचे एक टिप है जहां से ये यूरिन डिस्चार्ज होगी, दैट टिप इज कॉल्ड एज यूरेथ्रा। यूरेथ्रा एक्सटेंडेड होता है। यूरेथ्रा बेसिकली एक ट्यूब है जो इस पोर्शन से यहां तक एक्सटेंड करता है, और इसका जो पेनिस में ओपनिंग है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज यूरेथ्रल मिएटस। इस पोर्शन को कहा जाता है यूरेथ्रल मिएटस। इट इज अ बेसिकली पोर लाइक स्ट्रक्चर दैट इज द एंड ऑफ द यूरेथ्रा ट्यूब, और जहां से आपका यूरिन या फिर स्पर्म डिस्चार्ज होता है। अनदर इज पेनिस। ये बताने वाली बात नहीं है कि मेल में यूरिन और स्पर्म का रिलीज होने के लिए कॉमन पैसेज होता है। पेनिस मेल का कॉपुलेटरी ऑर्गन है। कॉपुलेटरी ऑर्गन का मतलब है जो कॉपुलेशन में हेल्प करता है। कॉपुलेशन का मतलब है सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे जो मेल गैमेट को फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में रिलीज करने का काम करेगा, दैट इज कॉपुलेटरी ऑर्गन। तो इसको मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन कहा जाता है। इसमें ऐसी मसल्स हैं जो डिस्चार्ज के टाइम पे इसको इरेक्ट बना देती हैं। ये एक शाफ्ट लाइक स्ट्रक्चर है जिसके एंड में यहाँ पे इसकी जो स्किन होती है, इसको कहा जाता है ग्लैंड्स पेनिस। ये बहुत ही सेंसिटिव स्किन है, और इसके बाहर की जो कवरिंग होती है, दैट इज कॉल्ड एज फोर स्किन। सो इट इज बेसिकली दैट ऑर्गन विच विल रिलीज द मेल गैमेट into the female genital tract. So basically this completes the entire human reproductive system. So that is all for today. In case if you have any doubt, you can let me know. I tried to cover it topic wise. Still, if you are having any issue, just let me know. That is all for today. Thank you.